हाँ 12.2। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस किए आपने घर पर? बाकी बच्चे? हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन आपने ट्राई किया घर पे फिर? हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। अरे बोलो तो सही, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करना एक बार, और अगर नहीं किया हो तो वो टाइम पे होमवर्क करा करो। 2 दिन की छुट्टी थी, फिर भी संडे था बीच में। चलो सर 12.1 कंप्लीट है, लेकिन वो नहीं हाँ 12.2 नहीं। करो करो, कंप्लीट करो। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? A triangle and a parallelogram have the same base and same area। दोनों का एरिया भी सेम है होते हैं, दोनों का बेस भी सेम है। If the side of triangle is 26, 28 and 30 and the parallelogram stand on the base of 28 centimeter, find the height of parallelogram। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल जिसमें ये वाली जो साइड है ये 28 सेंटीमीटर है, और बाकी दोनों कोई भी आप मान सकते हो 26 एंड 30। ठीक है, अब इसी साइड पर एक पैरेललोग्राम भी बना हुआ है 28 वाली पर। ठीक है, तो आपको इसकी फाइंड द हाइट निकालनी है। आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम मीन्स हमें ये निकालना है। ठीक है ना, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्या अपन इन दोनों को अलग अलग मान सकते हैं? चलो हम देखते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है ना, फिर बी सी डी ई मान लेते हैं। तो देयर इज अ ABC इज अ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हम देखेंगे कि एक साइड को सपोज कर लेंगे, लेट A इज इक्वल्स टू 30, B इज इक्वल्स टू 28 एंड C इज इक्वल्स टू 26। तो आपका S कितना आ जाएगा? तीनों साइड का प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 30 प्लस 28 प्लस 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84 अपॉन 2 मीन्स 42। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो एस मतलब 42, 42 माइनस 30, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 26। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन तीनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर, चारों को माइनस, सॉरी तीनों को, तीनों साइड्स को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो देखेंगे ये तो 42 ही आ जाएगा।
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 में से 24। 14 होगा ना, हाँ 14 सर 14। और ये हो जाएगा 16। ठीक है ना। तो अब इनके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो जैसे ये 7 हो जाएगा, 7 6 जा, 7 ये into 3 16 into 2। का, ये 2 इंटू 7, और इस 16 को हम मान लेते हैं 4 इंटू 4। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे तो सभी के हमारे पास पेयर बन गए, 7 के भी, तो 7 एक बाहर आ गया, 6 के भी पेयर बन गए, तो ये आ गया 2 के भी और 4 के भी। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एरिया मिला, कितना मिलेगा, 14 एंड 24। ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। दोनों का एरिया सेम है। तो बेस हमारा क्या होगा, इसका होगा हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है ना। तो बेस हमारा 28 होगा, तो 1/2 इंटू 28 इंटू हाइट कितनी है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो 336। तो ये इसको इससे डिवाइड किया तो आया 14। अब h इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 14। अब देखो 14 का 24 से मल्टीप्लाई किया तो ही हमें 336 मिला है। यहाँ पे डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 24। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारी, सर, क्या निकाल रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा। ये आपने क्या किया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अरे इक्वल टू एरिया ऑफ। सॉरी, ये तो हमने ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया ना। तो हाँ यहाँ सर, पर वो हमें, पैर। हाँ पैरेललोग्राम का तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर हम रख देंगे इसको, बेस इंटू हाइट ही होता है, तो ये हो जाएगा 28 इंटू हाइट। हाइट इधर अपन देख लेंगे, चेंजेस करेंगे, तो 336 अपॉन 24, तो 14 से कट कर देते हैं पहले, तो 28 सॉरी 14 से कट करते हैं दोनों को, तो ये 24 सर, टाइम्स चला जाएगा और ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो सॉरी 12 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, 24 ना मिलके क्या मिला, 12 मिला। 12। तो हाइट क्या आ जाएगी हमारी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। हमने क्या किया, पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और फिर पैरेललोग्राम का निकालने की कोशिश की। पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया इन्होंने सेम बोला है। तो एरिया अगर हम देखें, इसका निकला 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी एरिया यही होगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसका बेस है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हमें निकालनी। तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो बेस हमें पता है, हाइट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। करो नोट डाउन। किया, हाँ सर। हाँ ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, क्या लिखा है क्वेश्चन। रोम्बस शेप फील्ड हिज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेज। मतलब यहाँ पर एक रोम्बस शेप ग्रास फील्ड है, तो वो किस शेप का है, रोम्बस शेप का है। उसमें 18 काउज है जो ग्रेज कर सकती, खा सकती है कुछ भी। ठीक है ना। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, ये 30 मीटर, 30 मीटर, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। मतलब 18 काउज है, तो एक काउ को कितना एरिया मिलेगा फॉर ग्रेज। ठीक है ना, फॉर ग्रेजिंग या जो भी ग्रास फील्ड का मिलेगा।
तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक रोम्बस बनाना होगा। रोम्बस की एक लाइन बनानी पड़ेगी बीच में। ठीक है ना, दिस इज अ रोम्बस शेप फील्ड, हमने ये मान लिया, और उसका एक डायगोनल हम यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, ये तो ये आएगा अपना डायगोनल 48। ठीक है, अब हमने ये 48 वाली डायगोनल है, और बाकी सारी साइड्स कितनी है, 30 30 38 30 30 है, 30 बेटा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। 38। तो ये सारी साइड 30 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर ये डायगोनल ने इसको क्या करा, दो उसमें डिवाइड कर दिया सर ट्राइंगल। मीटर। अच्छा मीटर में है, तो चलो मीटर लिख लेते हैं। सेंटीमीटर तो सर फिर कितना होगा? हाँ बेचारी खा ही नहीं पाएगी। आ ठीक है ही ना, नहीं पाएगी। हाँ तो ये 30 मीटर्स में इसकी साइड्स दे रखी है, और डायगोनल आपको 48 मीटर। तो इस डायगोनल ने इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, सेम दूसरे ट्राइंगल का एरिया भी उतना ही होगा। मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है ना, तो एस निकाल लेते हैं, या ए बी सी हम सपोज कर लेते हैं पहले। ए हमने मान लिया 48, बी मान लिया हमने 30 मीटर, एंड सी मान लिया हमने 30 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे। पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 108। 108 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 54। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ पर एस एस मतलब 54 इंटू 54 माइनस 48 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 54 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 14 आएगा, है ना, 14 आएगा। हाँ, तो चलो इन दोनों का तो पेयर बन गया, इन्हें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर 24। हाँ 24 आएगा क्या बेटा, तो नहीं 40 50, हाँ 24 और 24। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस 9 का, 9 6 होता है, तो इस 9 को मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 6, और ये 6 तो पहले से ही था, तो सारे हमारे पेयर्स यहाँ पर मिल गए। आपको जितना इजी हो सके क्वेश्चन को अगर आप पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पेयर बना कर ही चलो उन्हें। तो 24 के हमने पेयर, इसको कोई करना ही नहीं अपने को, क्योंकि इन दोनों के पेयर बन गए, तो इसे हमें यहाँ पर 6 था तो इस 6 को लिख दिया, इस 54 को मैंने 3 इंटू 3 इंटू 6 लिख दिया। तो इन तीनों के पेयर्स यहाँ पे हमें मिल गए। तो 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 24। और यहाँ पर एरिया अगर हम देखें तो 18 4 जा कितना होता है 72, कैरी 7, आएगा सर। 18 2 जा 36 और 7, 36 और 7 43। 4 ठीक है ना, तो ये आ गया 432 मीटर स्क्वायर। तो हमें ऊपर वाले का एरिया जितना मिला उतना ही एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 432 में, तो आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना टोटल एरिया होगा, या इतना टोटल ग्रासलैंड होगा हमारे पास। तो उसमें से 18 काउ को कितना मिलेगा, एक काउ को मिलेगा, तो एरिया फॉर ग्रेजिंग फॉर इच काउ, तो कितना हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 18। अब यहाँ पर 18 से अपन ने देखो डिवाइड किया था, तो 24 उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, मतलब 48 आएगा यहाँ पर, ये 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा हर काउ को।
आया समझ में? ये तो इजी था क्वेश्चन, कोई इतना टफ नहीं था। यस सर। अब देखो यहाँ पर एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला आपका मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, फिर हम इसको कॉपी करके देखो, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग ऑफ 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, मतलब उसमें 10 सर ट्राइंगुलर शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी तक। हाँ अब हुई। हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। ये इस टाइप का अम्ब्रेला है जिसमें अलग अलग कलर के ट्राइंगुलर, तो इसमें 2 अलग अलग कलर के इन्होंने क्या लिए, क्लॉथ्स लिए, और जब स्टिच करके बनाया तो इसमें 10 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, मतलब ये जो अम्ब्रेला बना उसमें 10 ट्राइंगल्स है। तो 5 एक कलर के, सपोज मानेंगे ब्लैक एंड व्हाइट है तो 5 दोनों ब्लैक के कलर के, 5 हाँ, और व्हाइट कलर के भी 5 है। ईच पीस ऑफ मेजरिंग इज 20 सेंटीमीटर, 20, 50 एंड 50। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर्स इज रिक्वायर्ड इन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर ईच फ्रॉम ईच कलर, मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मेड फ्रॉम ईच कलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ट्राइंगल, दोनों से 5 ट्राइंगल बन रहे हैं, फिर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना हमारा क्लॉथ मिल जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर 10 ट्राइंगल से, हाँ मीटर 60 होगा। हाँ ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर कलर के कितने ट्राइंगल है, 5 ट्राइंगल है, तो 5 ट्राइंगल का जितना एरिया होगा उतना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा हमें, ठीक है ना, फॉर ईच कलर, हर कलर के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जैसे अभी किया था वैसे ही करना है, सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकाल के 5 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ काइट इज इन द शेप, ये काइट आपको दिखाई दे रही है, काइट इज इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर शेप दे, डायगोनल ऑफ square is 32 centimeter and an isosceles triangle of the base 8 centimeter and sides 6 centimeter is to be made of different shade in figure 12 point। तो नीचे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का क्या बन रहा है, ये जो नीचे जो शेप बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ये आपका अलग बन रहा है, ये अलग है, इसका डायगोनल कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, बट इसकी साइड हमें नहीं दी है स्क्वायर की, ठीक है ना, तो हम यहाँ से इसकी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल की हेल्प से हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है, स्क्वायर की साइड मिल जाएगी तो स्क्वायर का एरिया तो हम साइड इंटू साइड से आसानी से निकाल लेंगे, है ना, उसके लिए अपने को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ हमें फॉर्मूला नीचे वाले बेस वाले एरिया में लगाना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम ट्राई करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले, ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप है और यहाँ पर बेस में एक ट्राइंगल भी आपको, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि अपने को दिखाई दे। होगी तेरी क्लास। पापा जी को फोन दे, फिर पापा जी को दे। चलो ये यहाँ पर आपको दिया है, तो ये कौन आया बीच में? विज्ञात म्यूट करो। कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये साइड कितनी दी हुई है, डायगोनल की 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और नीचे वाला जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा और ये दोनों साइड 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया या इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम ही होगा हमारा फर्स्ट, तो हम एरिया ट्राइंगल के हिसाब से नहीं निकालते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी
ये मान लेते हैं सी, ये डी मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं और ये एफ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल स्क्वायर के अंदर। तो एंगल ए इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इसकी एक साइड मान लेंगे, लेट द साइड ए बी इज इक्वल टू ए एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी। क्योंकि हमें क्या पता है कि इनकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये ए होगी तो ये भी ए होगी, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, स्क्वायर है तो ठीक है ना। तो यहाँ से हम सपोज कर लेंगे कि ए बी ए है तो ए डी भी होगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, यहाँ से हम साइड निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें a मिल गया। तो इससे हम इस स्क्वायर का एरिया तो आसानी से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया, चलो इसको मैं अलग ही कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ ताकि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया तो हमें मिल गया, मतलब काइट के ऊपर वाले हिस्से का एरिया हमें आसानी से मिल गया। नाउ बेस में, तो इन ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है ना, हम मान लेते हैं लेट, डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा दूं क्या, लेट। अब क्योंकि ये यहाँ पर हम मान चुके हैं तो यहाँ पर हमें पी क्यू आर सपोज करना पड़ेगा। पी इज इक्वल टू 8, क्यू इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। या फिर आप यहाँ पर ए सपोज ना करके कोई और साइड सपोज कर लेना, पी 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 तो भी। तो यहाँ पर हम एरिया स्मॉल एस निकालेंगे, तो 8 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 मतलब 20/2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एस 10 माइनस 8 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 6। तो यहाँ से हम देखेंगे 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। तो इन दोनों का तो पेयर बन गया, 2 का और बना देते, 5 रह जाएगा यहाँ पर से। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा हमें काइट। आया समझ में? यस सर। हाँ, ऊपर हमें Yes. स्क्वायर का एरिया निकालना था, नीचे आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना था। तो ये आप इस टाइप से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो इसलिए हमें ये 6 साइड रखनी है और बेस को 8 ही रखना है। ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है पहले कि क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बचेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वो कर लेते हैं तो फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बाकी है, तो एक मैं आपको देता हूँ, एक आपको मैं करवा देता हूँ। तो आई एम शेयरिंग द विंडो ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ 9th वाला, बहुत ही इजी है। जैसे हमने ऊपर वाला अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर वैसा ही फ्लोरल डिजाइन है। एक फ्लोर की एक डिजाइन बनी हुई है, ठीक है ना, जिसमें 16 टाइल इंक्लूड्स हैं। कितनी है? 16 टाइल्स।
ठीक है ना। आप काउंट करोगे तो हर एक में 2 टाइल्स का कॉम्बिनेशन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर पेयर्स ऑफ टाइल्स है, मतलब एक के अंदर 2 टाइल्स है, एक वाइट कलर की और एक शेडेड पोर्शन वाली। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे उन ट्राइंगल का जो आपको डायमेंशन दे रखा है। सपोज इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं, कौन से वाले की, इसकी। इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो ये साइड है 28, ये 9 है और ये हमारी है 35। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही इन सारे ट्राइंगल का एरिया होगा। ठीक है ना। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो जो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल आएगा इसमें लगाएंगे हम एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, ट्राइंगुलर टाइल। तो जो भी आएगा, जैसे हमने मान लिया 150 या 160 आया, तो ऐसी कितनी टाइल्स है यहाँ पर 16। तो एरिया ऑफ फ्लोर डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन, डिजाइन का हम एरिया निकालेंगे तो उसमें टोटल कितनी टाइल्स है 16 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है। तो यहाँ पर 16 इंटू 15 करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाए, 150 करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा 240, मतलब ऐसा कुछ एरिया में। ठीक है ना। अब इसमें हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 पैसा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना ताकि आपको रुपीज में आंसर मिले। 50 पैसे में दे रखा है तो आप उसको 1/2 रुपीज कर लेना, फिर आपका जो भी एरिया मिलेगा 16 टाइल्स का उससे मल्टीप्लाई कर देना। कर लोगे? Yes, हाँ, sir. सिर्फ एक टाइल का एरिया निकालना है, उसमें 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे का एरिया मिल जाएगा, फिर उसमें 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं फील्ड इज शेप ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम शेप फील्ड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 and 10 meter, the non parallel sides are 14 and 13, find the area of। तो यहाँ पर हम एक क्या बना लेते हैं, एक फील्ड बना लेते हैं। जैसे ये एक फील्ड है जिसमें पैरेलल साइड्स क्या दी हुई है आपको, ठीक है ना। तो ये दो पैरेलल साइड्स है, ये 25 मीटर और ये 10 मीटर। ठीक है ना। और ये आपको दे रखी है 13 मीटर और ये आपको दे रखी है 14 मीटर। तो चलो अब हम इसे पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जब लाइन ड्रॉ की तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। कौन सा बन गया, तो ए बी सी डी पहले एक ट्रेपेजियम था। ठीक है ना। तो अब मुझे बन गया पैरेललोग्राम, मिल गया ये ए बी ई डी। तो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों बन गया, क्योंकि मैंने बी डी के पैरेलल यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लिया है, बी डी के पैरेलल यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है। तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी जो साइड होगी उसके अपोजिट साइड क्या है, डी ई, ये दोनों की लेंथ कितनी होगी 10 मीटर। अब ए बी की, ए डी की जितनी साइड है, ए डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है ना। इनकी साइड कितनी होगी 13 मीटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये साइड 13 मीटर है, ये साइड 10 मीटर है। तो ये साइड कितनी होगी, 25 में से 10 चला गया तो ये हो गई 15 मीटर। कितनी हो गई 15 मीटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उससे हाइट निकालने की कोशिश करेंगे जो हमने किया था एक बार। यहाँ से इसकी हाइट हम मान लेते हैं बी एफ। ठीक है ना। बी एफ, हम इसकी हाइट को यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ये बी एफ, इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है। तो वो पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, कैसे, हेरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से। तो इन ट्राइंगल बी सी ई
इस ट्राइंगल BCE की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो ए हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा 13, स्मॉल बी हो जाएगा 14 एंड स्मॉल सी हो जाएगा 15 मीटर। अब यहाँ से हम निकालेंगे, चलो मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ, अलग बना देता हूँ डायग्राम। अब S इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। तो ये 14 14 14 मतलब 42/2, तो ये हो जाएगा 24। तो S की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो यहाँ पर ही लगा देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो आ जाएगा 24 माइनस 13, 24 माइनस 14 एंड 24 माइनस 15। तो जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24 यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 9। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिलेगा, 24 को हम कुछ और लिख सकते हैं, जैसे 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 12 इंटू 2, 11 इंटू, ठीक है ना। तो 12 इंटू 2 को लिखना, इसको मैं 24 को ऐसे लिख देता हूँ, 2 बचेगा 12, फिर 2 बचेगा 6, फिर 2 बचेगा 3, ठीक है। अब ये मैंने लिख लिया 24 को। अब 11 को तो 11 ही लिखने देता हूँ, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख लेता हूँ और 9 को मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 3, ठीक है। ये 24 है, ये 11 है, ये 10 है और ये। अब यहाँ पर पेयरिंग देखेंगे तो 2 की बन गई है 2 बार, 3 की 1 टाइम्स और बाकी बचे हैं वो रह जाएंगे। 3 बच जाएगा, 11 बच जाएगा और 5 बच जाएगा। देखो आप, ये 2 कितने 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हमने बाहर ले लिए, ये 3 2 टाइम्स है तो एक सिंगल टाइम आ गया, ये वाला 3 बच गया, ये 11 बच गया और 5। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा 12 रूट कितना होगा, 55 55 इंटू 3, 165 165, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगा। तो देखते हैं, ये 13 है, ये 13 वेरी गुड, ये 10 है, ये 10 है, 15 13 14 15 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 11 13 14 15 4, तो आ तो सही रहा है, ठीक है ना। बट ये रूट 165 आ रहा है तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। चलो इसको हम कर लेंगे, आप ट्राई करना। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जैसे ही हाइट निकलेगी यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, जो भी एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। तो अपना ये जो निकला 12 रूट 165, हाफ बेस की वैल्यू है 15 और यहाँ से हमें हाइट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, हाइट। यही हाइट हमारे इस ट्रेपेजियम की होगी। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं ट्रेपेजियम का। क्या होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो वो हाइट निकालने के लिए हमने इतना सब कुछ किया। तो आप ट्राई करना अगर होता है ये क्वेश्चन, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है थोड़ी, इसको हम देखते हैं, कर लोगे इसको, ट्राई करना, नहीं तो मैं करवा ही दूंगा। चलो ओके, चलो इसको नोट डाउन तो कर लो आपको कैसे करना है, फिर हम देखते हैं। ठीक है, बाय। बाय सर। बाय।